आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम को। रासायनिक संयोजन मतलब के रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम को देखेंगे। रासायनिक संयोजन मतलब के कोई भी चीज़ ए और बी जब रिएक्शन करता है, सी प्रोडक्ट या फिर सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाता है, तो इसमें किस किस नियमों का, किस किस बातों का पालन किया जाता है, उस चीज़ को हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो अभिक्रिया को जब दो अभिकारक रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट तैयार करता है, तो उसी को हम रासायनिक संयोजन कहते हैं। रासायनिक संयोजन कहते हैं। और उसके नियम को तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये आपके 5.1.5 है, पहले चैप्टर का है। और ये आपके पहले चैप्टर का 1.5 है, रासायनिक संयोजन के नियम। तो आज हम इस पे देखेंगे। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है जब कोई अभिकारक ए और बी मतलब जो रिएक्शन में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और कोई प्रोडक्ट सी बनाता है, उत्पाद सी बनता है, तो मान लीजिए अभिकारक ए का 5 ग्राम वेट और इसका अभिकारक बी का 7 ग्राम वेट है, तो सी का वेट भी 12 ग्राम ही होगा। 12 ग्राम ही होगा। तो इस मतलब कि जितने भी अभिक्रिया में प्रोडक्ट मतलब कि अभिकारक भाग लिए हैं, उतने द्रव्यमान को जोड़ के आपका पूरा द्रव्यमान उत्पाद में बदल जाएगा। इसे बोलते हैं, इसी गुण को, रिएक्शन के इसी गुण को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1774 ईस्वी में आया। कब में आया? 1774 ईस्वी में, याद रखिएगा इसे। 1774 ईस्वी में इसे लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेबोजियर नामक वैज्ञानिक केमिस्ट्रियन ने लेबोजियर नामक केमिस्ट्रियन ने इस लॉ को दिया और इसे सिद्ध किया। मतलब प्रयोग द्वारा ये बताया कि ये जो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो इस तरह काम करता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण, आपने सुना होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे ही आधारित है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि न ऊर्जा को हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। समझिए, जैसे कि द्रव्यमान
देखिए अभिकारक A प्लस B, इसका वेट मान लीजिए, इसका वेट मान लीजिए वेट A प्लस वेट B, इसको भी मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, और जो भी ये प्रोडक्ट होगा C प्लस D, तो ये क्या होगा वेट C और वेट D, तो क्या होगा वेट A प्लस वेट B इक्वल टू बराबर वेट C प्लस वेट D। ये आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है, और ये किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है, और ये 1774 में आया था। इसे लेवोजियर ने दिया था, लेवोजियर। और देखिए इसे सिद्ध करने के लिए लैंडोल्ट एक वैज्ञानिक है, लैंडोल्ट ये लैंडोल्ट क्या है, वैज्ञानिक है। और लैंडोल्ट ने एक ट्यूब में इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध किया, तो उसे हम फॉर एग्जांपल उसे हम लैंडोल्ट ट्यूब कहते हैं। लैंडोल्ट वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया लैंडोल्ट ट्यूब। देखिए फॉर एग्जांपल एक समझिए, ये एक ट्यूब है, इसमें ट्यूब 1 में NaCl है, और ट्यूब 2 में AgNO3 है, AgNO3 है। अब देखिए जब इसमें NaCl को पहले ट्यूब में रखा, AgCl को दूसरे ट्यूब में रखा, इसे वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि आखिर सच में जो प्रोडक्ट तैयार होता है क्या वो अभिकारक के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसलिए से इसे क्या किया गया कि बंद ट्यूब में प्रयोग किया गया। बंद ट्यूब में इसलिए प्रयोग किया गया कि अभिक्रिया के दौरान गैस भी निकलते हैं। क्या निकलता है, गैस भी निकलता है, तो गैस भी तो प्रोडक्ट हुआ, गैस भी क्या हुआ, प्रोडक्ट ही तो हुआ। तो इसलिए से इसे पूरी तरह से इसी ट्यूब में बंद करके और अभिक्रिया रिएक्शन कराया गया। तो उसने रिएक्शन में जब देखा तो रिएक्शन क्या हुआ, याद रखिएगा इस ट्यूब को, याद रखिएगा, इसे लैंडोल्ट ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लैंडोल्ट ट्यूब बोलते हैं, इसे याद रखिएगा लैंडोल्ट ट्यूब। देखिए अब जब NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन किया तो क्या बनाया, AgCl बनाया, AgCl और क्या बनाया, NaNO3 प्लस NaNO3 बनाया।
तो जब इसका द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और प्रोडक्ट का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान जब नापा गया तो क्या हुआ, बिल्कुल इक्वल हुआ। इसे सिद्ध किसने किया, लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिकों ने। लैंडोल्ट ट्यूब बना करके, तो आप भी इसी तरह ट्यूब बना सकते हैं इसमें। और ये पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम आगे दूसरे नियम की बात करते हैं। इसका नाम है स्थिर अनुपात। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम, फिर बात करेंगे आप हम 1.5.2 की। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, स्थिर अनुपात का मतलब होता है कि जो कहीं भी ना बदले, जो कहीं भी ना बदले। क्या है, जो कहीं ना बदले, उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर अनुपात। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं इसकी, जैसे H2 है। H2 क्या है, जल है, जल है। देखिए, जल की खासियत क्या है, आप दुनिया के किसी भी कोने से आप जल उठाइए, समझिए यहाँ से उठाइए, यहाँ से कहीं से भी उठा सकते हैं। उन सभी जल का सूत्र क्या होगा, H2O। H2O का मतलब है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। अगर ऐसा नहीं होता है ना कि आप अगर समुद्र से पानी लाएंगे तो यहाँ पे H3O हो जाएगा, नहीं होता है। या फिर आप कहीं गांव से लाएंगे, दूसरे गांव से, गरीब की बस्ती से लाएंगे तो यहाँ पे HO होगा, नहीं होता है। लेकिन हर जगह बस H2O पाया जाता है। तो ये अनुपात जो होता है, मतलब कि अनुपात क्या है, H2O, मतलब H अनुपात O, तो क्या है 2:16। क्योंकि परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का 1, तो 2, यहाँ पे 2 है तो 1 गुना, अगर 2 करेंगे तो 2 होगा। और 16 का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, 16। एक ही ऑक्सीजन है तो 16 होगा। इसका अनुपात क्या होगा, 1.8। दुनिया के किसी भी जगह से लिए गए पानी का अनुपात यही होगा, 1:8। तो इसी को हम कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, इसके अलावा और उदाहरण है, जैसे कार्बन, CO2, H2SO, H2O2, ठीक ना, और H2SO4, ये सब उदाहरण है। आप इनका परमाणु क्रमांक के आधार पर आप निकाल करके, जो परमाणु क्रमांक जितना है जिसका, आप उसे निकाल करके देख सकते हैं। तो इसी नियम को क्या कहेंगे हम, निश्चित अनुपात का नियम। देखिए, इसको जो दिया गया है, इसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। जोसेफ प्राउस्ट ने इस सिद्धांत को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। कब दिया, 1799 में। कब दिया, 1799 में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा स्थिर अनुपात के नियम को। समझ गए, स्थिर अनुपात बिल्कुल आसान अनुपात नियम था। और आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी समझ गए होंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। अब हम चलते हैं गुणित अनुपात के नियम। देखिए, गुणित अनुपात के नियम को
हमने वो क्या बोला, स्थिर अनुपात के नियम। अभी मैंने क्या बताया, स्थिर अनुपात। अब हम बात करेंगे तीसरा 1.5.3 के बारे में बात करेंगे। देखिए गुणित अनुपात का नियम। देखिए अभी हम बात किए थे गुणित के जगह पे स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम के बारे में बात किए थे। स्थिर अनुपात में बताया थे कि सभी जगह का अगर जल है तो जल का अनुपात समान होगा। जल में जो उसके घटक हैं अवयवी कण, वो उनके अवयवी कणों की अनुपात जो है उसकी, यानी कि अणु में परमाणुओं का अनुपात समान होगा। अब हम गुणित अनुपात की बात करेंगे। तो गुणित अनुपात में देखिए क्या होता है। गुणित अनुपात जैसे कि 2 तत्व है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनाता है, क्या क्या बना सकता है, CO2, CO और CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। प्रोडक्ट क्या, तत्व क्या था, ये अभिकारक क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ, 2 तैयार हुआ। अब देखिए इसका अनुपात जो है, अब इसका अनुपात समझिए आप। इसका अनुपात हम देखिए CO और CO2 लिए ऊपर CO, ठीक ना, ऊपर CO2 देखिए एक और एक, क्या है ये, एक इसमें एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन इसमें परमाणुओं की संख्या, कुछ काम की वजह से वीडियो स्टॉप करना पड़ा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। देखिए अब कार्बन में कितने परमाणु, 12। कार्बन में कितने परमाणु हैं, 12 है। और ऑक्सीजन में 16, ऑक्सीजन में 16। अब देखिए ये कार्बन का हुआ। अब देखिए ये कार्बन, एक कार्बन है, इसका भी 12 होगा, और 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी 32। अब देखिए कि कार्बन का अनुपात क्या है, दोनों कार्बन का, इस दोनों कार्बन का अनुपात देखिए क्या है। कार्बन का अनुपात 12 है, तो ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक अनुपात एक हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें, इस ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें, तो ये 1 में 16, 1 में 32, 1 में 16, 1 में 32 O। तो ये क्या होगा, देखिए 16 और 32, तो ये 16 से कट जाएगा, 1 और 1 2 अनुपात। कार्बन का अनुपात स्थिर है और ऑक्सीजन का अनुपात बदल रहा है, एक निश्चित क्रम में बदल रहा है। तो इसी नियम को जब दो तत्व मिलके कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, या फिर उससे तैयार होने वाले सारे प्रोडक्ट में जब दो तत्व, एक तत्वीय मिलकर कोई
प्रोडक्ट करता है या फिर सारे तैयार होने वाले सभी प्रोडक्ट में किसी तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान, ये क्या है, निश्चित द्रव्यमान है, किसी तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोजन करके, अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसी नियम को हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कार्बन का अनुपात बराबर है, ऑक्सीजन का अनुपात बदल रहा है। उसमें क्या कहा गया कि जब दो तत्व एक तत्व मतलब जब दो तत्व अभिक्रिया करता है, उसमें से एक तत्व निश्चित अनुपात, ये क्या निश्चित अनुपात है, 1.1 दोनों का निश्चित अनुपात है, और दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न अनुपात, एक में देखिए 16, एक में देखिए 2, 32 है। तो भिन्न भिन्न अनुपात है, भिन्न भिन्न अनुपात के साथ, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के अनुपात के साथ, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इसी खासियत को, इसी गुण को हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, अब हम कराएंगे S+O। देखिए, अच्छा S+O का करा रहे हैं, क्या कर रहे थे, S+O का हम करा रहे हैं रिएक्शन, S+O का रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए S+O का रिएक्शन करने के बाद जब हम S+O को देखेंगे तो ये कितने अभिक्रिया में, कितना मतलब कि क्या क्या बनाएगा, तो बनाएगा SO प्लस SO2 और SO3 बनाया। देखिए अब देखिए S सल्फर का परमाणु क्रमांक, अब देखिए इसका दोनों का रेशियो निकालिए, S और O का रेशियो निकालिए। S और O का रेशियो निकालिए। जब आप S और O का रेशियो निकालेंगे तो जब देखेंगे इसमें इसका रेशियो देखिए तो आपको पता चलेगा सल्फर का परमाणु क्रमांक 32 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे S एक ही S है, एक ही सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ पे तो 32 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो क्या आएगा 16 दूनी 32। अब देखिए यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे तो 32 आएगा, लेकिन यहाँ पे 16 48। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए सल्फर का अनुपात कितना है 32, सल्फर का अनुपात क्या है 32 अनुपात 32 मतलब 1 मतलब बराबर है, मतलब बदल नहीं रहा है, इसका सल्फर का अनुपात बदल नहीं रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन के अनुपात को अगर देखेंगे आप, ऑक्सीजन के अनुपात को देखिए तो ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो रहा है 16 32 और 48। अब देखिए 1 2 3 इस अनुपात में ये बदल जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन का अनुपात बदल रहा है, लेकिन सल्फर का अनुपात निश्चित है। इसी नियम को हम गुणित क्या कहते हैं हमसे, रिएक्शन के इसी गुण को, रिएक्शन के अभिक्रिया के
अभिक्रिया के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम इसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। समझ गए? और इसको जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया था। इसको क्या किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने क्या कहता है? इसे दिया था 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में दिया था जॉन डाल्टन ने। एक स्थिर अनुपात, एक गुणित अनुपात। और पहला क्या था? संरक्षित द्रव्यमान का नियम। तो आज के लिए इतना ही। इसे सही से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो हम और दो, इसमें 5 नियम है। 5 नियम, आज 3 नियम हो चुका है गुणित अनुपात के नियम तक। तो अब जो 2 नियम बचे हुए हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।